इसलिए नीतीश कुमार पे जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका शरीक किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। सीएम नीतीश कुमार को मौलानाओं की जरूरत नहीं है। बड़ा बयान सामने आया है जेडीयू की तरफ से, जब ये चर्चा तेज है कि वक्फ संशोधन विधेयक को नीतीश कुमार ने समर्थन किया, उनकी जेडीयू ने समर्थन किया, और उसके बाद से मुसलमान नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। इस बीच बड़ा बयान आ गया है जेडीयू का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ा बयान आया है। सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं जो पार्टी के सीनियर लीडर नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का जो बयान आया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले उनका बयान सुनिए और ध्यान से सुनिए। आपके विरोधी सर वक्फ संशोधन बिल पर जो जेडीयू ने स्टैंड लिया उस पर काफी सवाल खड़े। देखिए, विरोधियों का काम है करना। विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं वो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का? ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पे जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका शरीक किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। राहुल गांधी का लाए जब भी आते हैं तो बोलते हैं संविधान खतरे में है। हाँ, तो अब उनको लगता होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी दरअसल जिस तरह से अशोक चौधरी का कहना है कि उन्हें जो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, 20 साल से उनकी सरकार है और 20 साल से वो लगातार सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, समान रूप से काम कर रहे हैं, और मुसलमानों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ऐसे में बार बार हवाला दिया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन के बाद लगातार मुसलमान नेताओं का इस्तीफा जारी है। पिछले दिनों 5 मुस्लिम लीडर्स ने जो पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कई बड़े नेताओं ने जो है वो लगातार वो कड़े तेवर अपनाए हुए हैं, चाहे गुलाम रसूल बलियाबी हों या फिर गुलाम गौस हों। ये बार बार बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश सरकार लगातार घिरती दिख रही है इस वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके। और इस बीच ये बड़ा बयान आ गया है जिसमें अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मौलानाओं के समर्थन की ज़रूरत नहीं है। मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है तो क्या सचमुच नीतीश कुमार को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे थे कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते। पिछले दिनों उनका एक बयान आया था, इस पर भी काफ़ी कुछ बवाल खड़ा हुआ था। लेकिन अब जो बयान फिर से आया है एक बार, जिसमें कह रहे हैं अशोक चौधरी जो नीतीश सरकार के ही मंत्री हैं और उनकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में है कहीं ना कहीं जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर घिर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ है? जिस तरह से मोर्चेबंदी हो रही है, बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त है, 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर लगातार जो है वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कहीं ना कहीं नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार जो हैं, उनकी पार्टी जेडीयू है जो सेकुलर पार्टी के तौर पर जानी जाती है, वो लगातार घिरती नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से मुसलमान समाज जो है इसका विरोध कर रहा है, मुस्लिम नेता जो उनकी पार्टी के वो विरोध कर रहे हैं, इस पर जो है विपक्ष ने भी घेराबंदी कर दी है और विपक्ष भी खूब मिलकर घेर रहा है नीतीश कुमार को। तो इस बयान के क्या मायने हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुसलमानों की आबादी के बिना क्या नीतीश कुमार की, मुसलमानों के समर्थन के बिना क्या नीतीश कुमार की बेड़ा पार हो पाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि 17.5% से ज़्यादा मुसलमान जो हैं बिहार में हैं। बिहार की आबादी में जो है 17.5% से ज़्यादा, लगभग 18% के करीब जो है मुस्लिम आबादी है बिहार के अंदर।
अब उनका फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विधानसभा की लगभग 60 सीटों पर मुसलमानों का दबदबा है और लगभग 18% उनकी आबादी है। तो वैसे में जो इस आबादी पर और इन 60 सीटों पर तमाम जो विपक्ष के जो नेता हैं, जो खुद को सेकुलर बताते हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं। खास करके आरजेडी और कांग्रेस जिस तरह से घेराबंदी कर रही है इस मुद्दे पर, सरकार को घेर रही है, चाहे बिहार में नीतीश सरकार हो, जो जिन्होंने समर्थन किया नीतीश कुमार ने, उनकी जेडीयू हो, या फिर केंद्र की मोदी सरकार ने जो बिल लाया उस पर घेराबंदी लगातार हो रहा है। और नीतीश नायडू ने, जो सेकुलर पार्टी की छवि है जिनकी, वो नेता जो है आगे बढ़कर उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है, तो वो लगातार निशाने पर हैं। तो ऐसे में बिहार की जो आबादी है, हम आपको बताएं कि कांग्रेस, राजद और महागठबंधन के जो तमाम दल हैं, इस विधेयक को मुस्लिम धर्म के खिलाफ बताकर मुसलमान वोटरों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैठ बनाना चाहते हैं। यानी वक्फ विधेयक ऐसा सियासी अगर पिच बन गया अगर कहें तो, जिस पर एनडीए बनाम इंडिया का मैच चलता रहेगा, चुनाव तक चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव है। और चुनावी वर्ष में जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक लाई है केंद्र सरकार, वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पारित करा लिया गया है, कानून भी बन गया है, राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर हो चुका है। तो ऐसी में जो इसे बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार घिर रहे हैं, अपनी पार्टी में ही घिर रहे हैं, और विपक्ष तो उन्हें पूरी तरह से घेराबंदी उनके करने के प्रयास में है कि आपकी सेकुलर छवि का क्या हुआ। अब तमाम धर्म के लोगों का साथ लेकर चलने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से ये जो वक्फ बिल का आपने समर्थन किया, जो मुस्लिम विरोधी है, तो ऐसे में बड़ा बयान भी आ गया है अशोक चौधरी का। तो हम आपको बताएं कि भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस सभी दल जो है इस पर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये जो है एक बड़ा मुद्दा भी है। और भाजपा जो है जिस तरह से उनकी छवि रही है, जो हिंदुत्ववादी वाली छवि है, तो ऐसे में भाजपा को इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन नुकसान होगा कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार को होगा। और विपक्ष इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, चाहे जो, और सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी दल हैं वो इसके लिए कसूरवार सीधे तौर पर नीतीश कुमार और नायडू को ही मान रहे हैं, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उनके वजह से ही ये बिल पास हो पाया। क्योंकि जो अंगणित है, अगर बात करें लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू बड़ा फैक्टर हैं और किंग मेकर की भूमिका में है, और इन्होंने समर्थन किया है। तो ऐसे में ये सीधे सीधे विपक्ष के निशाने पर आ रहे हैं। तो इन दलों का जो कहना है, जो विपक्षी दल हैं, कि मुस्लिमों, खासकर पसमानदा मुसलमानों की राजनीति और खुद को सेकुलर बताने वाले नीतीश यदि इस बिल का समर्थन करने से पीछे हट जाते तो विधेयक पारित नहीं हो पाता। कांग्रेस, राजद यह बता रही है कि बिल पारित होने के लिए असली विलेन नीतीश हैं, न कि भाजपा। यानी नीतीश को खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है। यह बात सही है कि नीतीश कुमार की नीतियों और योजनाओं के चलते मुसलमानों, खासकर पिछड़े और पसमानदा मुसलमानों का एक तबका जदयू के साथ रहा है और उसे वोट करता रहा है। वक्फ बिल और नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष को जो अपना नैरेटिव चला रहा है, उसमें यदि वह सफल हो जाता है तो हो सकता है कि चुनाव में मुस्लिम वोटर जदयू से खिसक कर पूरी तरह आरजेडी के साथ हो जाए। आरजेडी जो माई समीकरण पर भरोसा करती रही है, लालू यादव का माई समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव, जो मुसलमान छिटक कर नीतीश कुमार के पास चले जाते हैं, वो इस वक्फ संशोधन विधेयक के बहाने अब आरजेडी के पास फिर से वापस आ जाए। आरजेडी इस कवायद में लगी हुई है, लगातार बयानबाजी हो रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो इसी से घबराकर, अगर यूँ कहा जाए कि विपक्ष की घेराबंदी से घबराकर नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी इस तरह के बयान देते नज़र आ रहे हैं कि मौलानाओं की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले कहते रहे हैं ललन सिंह की मुसलमान अब जेडीयू को वोट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी बात करते नज़र आ रहे हैं जेडीयू के नेता। और एक बार आपको फिर से वो बयान सुनवा देते हैं जो अशोक चौधरी ने दिया है, जिस पर वो कहते नज़र आ रहे हैं और वो बताते नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए हमेशा उनके भले के लिए काम किया है। तो हम आपको थोड़ा और आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि 2005 का अगर बात करें तो मुस्लिमों का कुछ वोट नीतीश कुमार को मिला था। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए।
लगभग 6000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। इससे मुस्लिम प्रभावित हुए और 2010 में मुसलमानों का अच्छा समर्थन नीतीश कुमार को मिला। 2015 में वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में थे, लेकिन 2020 में मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिला। चुनाव में जदयू ने 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर उन्हें जीत नहीं मिल पाई और यहीं से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की छवि को गढ़ने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते हैं। मुस्लिम का एक भी जो है, मुसलमान समाज का एक भी जो है विधायक नहीं बन पाया, जबकि जेडीयू ने 11 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी जीत नहीं मिल पाई। तो खैर, ये जो बड़ी बात है कि जिस तरह से जो बड़ा बयान आया है, अब कह रहे हैं अशोक चौधरी कि मौलानाओं की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो क्या जदयू को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है? पर लेकिन जो आंकड़े कहते हैं, जदयू का खेल बिगड़ गया था। 3 नंबर की पार्टी बन गई थी, मुसलमानों ने वोट नहीं किया था, 11 सीटों पर जीत नहीं पाए थे उनके मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू के। तो ऐसे में आने वाले चुनाव में, यानी 2025 का जो ये चुनाव है, उसमें जो मुसलमान, खास करके पसमानदा मुसलमान जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन के बहाने कहीं वो छिटक न जाए, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से घेराबंदी कर रहा है। लेकिन जेडीयू का ये बार बार कहना भी है कि उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है, लेकिन जिस तरह से बार बार बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के नेता समझा रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों के हक में ये काम किया गया है और पसमानदा मुसलमानों की ही संख्या बड़ी है, तो ऐसे में पसमानदा मुसलमान शायद वक्फ बिल जो संशोधन विधेयक आया है उससे कहीं ना कहीं खुश भी नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नज़ारे देखने को मिले थे कि मुसलमान जो है समर्थन करते नज़र आ रहे थे, क्योंकि इसमें जिस तरह से सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि मुसलमान समाज के कुछ चुनिंदा लोगों के जिम्मे ही जो है वो पूरी ज़मीन है और बाकी इसका लाभ जो है गरीबों को नहीं मिल पाता है। ज़मीन पर ना किसी तरह का निर्माण किया जाता है, ना किसी तरह से उनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं कि इसका लाभ मुसलमानों को मिल सके, गरीबों को मिल सके, गरीब मुसलमान समाज को मिल सके। तो ऐसे में ये नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की गई है। तमाम जोड़ तोड़ के बीच ये बड़ा बयान जो आया है, कहीं ना कहीं जेडीयू इस मामले में ज़रूर असहज महसूस कर रही है, जिस तरह से विपक्ष उन्हें घेर रहा है और इस मुद्दे पर, वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन पर। तो आगे क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन अशोक चौधरी के बयान से एक बार फिर बवाल खड़ा होना तय नज़र आ रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।